Hello students, I am Meenak Mari from Motilal Nehru Public School. Today I discuss types of terms. तो टाइप्स ऑफ टर्म्स में हम क्या करेंगे कि इनमें कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। टू टाइप्स हैं टर्म्स की। एक टर्म है लाइक टर्म्स और दूसरी टर्म्स को क्या बोलते हैं, अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं? लाइक टर्म्स वो टर्म्स हैं जिनके अलजेब्रिक फैक्टर्स सेम होते हैं। तो सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स, उन टर्म्स को हम लाइक टर्म्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, here are two terms. One term is 5x and second term is 3x. These two terms are like terms because here are two algebraic factors. यहाँ पे 5 और x, यहाँ पे 3 और x, दोनों में हमारे पास वेरिएबल क्या है, सेम है। Here are same algebraic factor, same algebraic फैक्टर। कौन सा है? x है। इसी तरीके से अगर यदि हम टर्म्स ले लेते हैं 2pq और 7pq, here are same algebraic factors p and q, p and q, same algebraic factors कौन कौन से? P and Q। नेक्स्ट, अनलाइक टर्म्स, जैसा कि नाम से ही है क्लियर, अनलाइक मीन्स जिनमें डिफरेंट हो। तो इनमें हमारे पास कौन सी आएंगी? डिफरेंट एल्जेब्रिक फैक्टर्स। अब इसको क्लियर करते हैं, कौन से अलजेब्रिक फैक्टर्स डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, वन टर्म इज 9pq और दूसरी टर्म हमारे पास क्या है, 6xy। Here are algebraic factors different. Here are p and q and here are x and y. नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वन टर्म इज 5x and second term is 7. Here our algebraic factors are same. यहाँ पे x है और इस टर्म के साथ x नहीं है। Next, I discuss the types of algebraic expressions. Types of algebraic एक्सप्रेशंस। इन टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं। फर्स्ट इज मोनोमियल। मोनोमियल वर्ड किससे बना? मोनो से। मोनो मीन्स अकेला। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक ही टर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। वन टर्म एक्सप्रेशन, one term expression is called a monomial. For example, 5x, इसमें एक ही टर्म है तो इसलिए इस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे हम? मोनोमियल। नेक्स्ट इज बाइनोमियल। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, क्या नाम से क्या आपको क्लियर हुआ? टू टर्म्स, जिसके अंदर एक से ज्यादा मीन्स टू, बहुत ज्यादा नहीं, ओनली टू टर्म्स हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? बाइनोमियल। टू टर्म्स एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ए बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, 5x plus 9. Here are two terms. One term is 5x and second term is 9. So this expression is binomial. Next is
ट्रिनोमियल, ट्रिनोमियल जैसा कि नाम से क्लियर है, ट्री मीन्स, यहाँ ट्री का मीनिंग जो हम पौधा लगाने के बाद बड़ा ट्री बनता है उससे मीनिंग नहीं है, यहाँ ट्रिनोमियल से मीनिंग है थ्री। तो थ्री टर्म एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, थ्री टर्म्स एक्सप्रेशन is called a trinomial, उसको हम ट्रिनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास थ्री टर्म्स हैं, 9x स्क्वायर, 5x एंड 2, एंड लास्ट टाइप इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मीन्स ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वन या वन से ज़्यादा टर्म हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। इसका मतलब जो हमने मोनोमियल लिखा, बाइनोमियल लिखा, ट्रिनोमियल लिखा, ये सभी किसके अंदर आते हैं, पॉलिनोमियल के अंदर। तो अब पॉलिनोमियल के लिए आप क्या सोच सकते हैं, पॉली प्लस मियल। पॉली क्या होता है, पॉली मीन्स टर्म्स एंड मियल मीन्स पॉलीज बहुत सारी, मियल मीन्स टर्म्स। तो इसका मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हो। तो जो भी हमारे पास ये हमने थ्री लिखे हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, ये सभी क्या है, पॉलिनोमियल है। तो इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा भी लिख सकते हैं और इसकी डेफिनेशन के द्वारा भी लिख सकते हैं। वन और मोर देन one term expression is called a polynomial। इसको भी एक एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, इसी तरीके से और भी बन सकती हैं इसमें टर्म्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। नेक्स्ट मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए हम किन मेथड्स का यूज़ करते हैं। हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एडिशन अगर यदि है या सब्ट्रैक्शन है तो उसमें हमने कौन से मेथड को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास इसमें दो मेथड हम लेंगे, हॉरिजॉन्टल मेथड और दूसरा मेथड है हमारे पास वर्टिकल मेथड। हॉरिजॉन्टल मीन्स लेटा हुआ ऐसे, और वर्टिकल मीन्स सीधा खड़ा। तो वर्टिकल मीन ऐसे भी ले सकते हैं जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी लाइन, या 90 डिग्री के कोई भी लाइन सेगमेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल। जैसे कि एक रूम की जो दीवारें हैं वो क्या है, वर्टिकल हैं, और जो फ्लोर है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो अब इसमें हॉरिजॉन्टल मेथड में हम एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम एडिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन में अगर यदि फॉर एग्जांपल हमारे पास डिजिट हैं 5x और 3x, हमने हॉरिजॉन्टल मेथड का यूज़ करना है। तो इनको क्या करना है, हमने एक ही लाइन में ऐसे राइट करना है, जैसे 5x प्लस 3x ऐड कर दिया 8x। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 5x माइनस 3x। अब देखो ऐड में और सब्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस रहा, यहाँ 5 यहाँ 3, 5 में आपने 3 को प्लस कर दिया तो 8 आ गया आपके पास। जो वेरिएबल है x उसको आपने वैसे का वैसे ही राइट करना है। अब सब्ट्रैक्शन में 5x माइनस 3x,
5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया 2, x we write here as it is. नेक्स्ट वर्टिकल मेथड। वर्टिकल मेथड जैसे कि नाम से ही क्लियर है, वर्टिकल मीन्स आपने दोनों टर्म्स को, एक को ऊपर और एक को नीचे लिखना है, और इसी एग्जाम्पल को हम करते हैं। इसमें भी हम एडिशन कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब देखिए एडिशन में फॉर एग्जाम्पल हमने टर्म्स ले ली, यही टर्म्स ली 5x और 3x, तो आपने क्या करना, वर्टिकल में 5x को ऊपर लिख लिया और 3x को नीचे लिख लिया, तो 5 में 3 प्लस कर दिया 8, वेरिएबल वैसे का वैसे ही, वेरिएबल मीन जो भी आपने अल्फ़ाबेट यूज़ किया है। नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्शन में भी इसी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे। तो 5x ऊपर 3x नीचे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 में से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया 2, और वेरिएबल जो x है इसको हम वैसे का वैसे ही राइट कर देंगे। तो ये तो थे हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेथड्स।